सो हेलो गाइज, मेरा नाम अनिका है और मैं भद्रवा में रहती हूँ। आज है कैंप में हमारा लास्ट डे और फन डे। फन डे इसलिए क्योंकि आज है नाइट में कल्चर प्रोग्राम। तो तैयार होने से पहले लग जाते हैं हम अपनी अपनी पैकिंग करने में। और यहाँ पे निदा सोच रही थी कि मैं सूटकेस पे बैठ के ही ऑडिटोरियम चली जाऊँ। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो जाती है सबसे पहले स्टार्ट हेयर स्टाइल से। और यहाँ पे मुझे अपना फेस पूरा गुब्बारा जैसा नजर आ रहा था। मेरा हेयर स्टाइल होने के बाद अब निदा का हेयर स्टाइल हो रहा था। जब तक निदा का हेयर स्टाइल हो रहा था तब तक लग जाती हूँ मैं अपने फेस पर लेपा पोती करने, क्योंकि अपने मेकअप के बाद मुझे निदा का मेकअप भी करना था। तैयार होते होते ही बीच में लाइट भी चली गई, तो हमें फोन की टॉर्च से ही तैयार होना पड़ा। तो हम बेचारे गरीबों पे तरस खा के इन लोगों ने लाइट भी दे दी। एक बात की समझ मुझे आज तक नहीं आई कि ये आई शेड लगाते लगाते फेस इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जाता है। तो तैयार होते होते हमें एक सदमा भी मिल जाता है। हम अभी तैयार ही हो रहे थे और सीओ सर ने बाहर रोल कॉल के लिए बुला लिया। यहाँ पे सारे बच्चे बाहर फॉलन के लिए चले भी गए थे और हम दोनों अभी भी मेकअप ही कर रहे थे। जितना मैं मस्कारा लगाते टाइम सीरियस हो जाती हूँ ना, काश इतना मैं अपनी लाइफ में सीरियस हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरी जिंदगी में आउट ऑफ सिलेबस है। और अब आ जाता है मेरी जिंदगी का सबसे टफ डिसीजन, जो कि है लिप की शेड डिसाइड करना, जो कि मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी जिंदगी का इतना टफ डिसीजन ले रही थी और निदा मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो फाइनली मैंने डिसीजन ले ही लिया और लग गई मैं अपने होठों पर पेंट करने। A few moments later, 2000 years later, one eternity later. तो फाइनली तैयार होने के बाद मेरी कुछ ऐसी सी लुक आ रही थी। तो एंड मोमेंट पे मुझे याद आता है कि मुझे बैंगल्स भी लगानी थी, और बैंगल्स लगाते लगाते मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज्यादा फूल गया था। और आप लोग देख सकते हैं स्ट्रगल थे नहीं मेरे हाथ इतने मोटे वैसे। हाँ, स्वेलिंग हो गई है इसको। तो एंड मोमेंट पे पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई, ऊपर से इतनी पेन भी हो रही थी। तैयार होने के बाद निदा और मैं कुछ ऐसे से दिख रहे थे, और निदा किसी की मंडप से भागी हुई दुल्हन दिख रही थी, वो अलग बात है। रोल कॉल में ना जाने की वजह से हम जल्दी तैयार हो गए थे। तो जब तक बाकी लोग तैयार हो रहे थे तब तक हम कूलर के नीचे बैठ गए थे। तो फाइनली हो जाता है टाइम कल्चर का और हम निकल पड़ते हैं ऑडिटोरियम के लिए। यहाँ पे मेरी बात को निदा ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। यहाँ पे मंडप था नहीं तो ये बैरे से ही भागने लग गई। बाहर आने के बाद हमें पता चला कि हम कल्चर के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, और इन 10 दिनों में मुझे पहली बार मैस खाली नजर आया। ऑडिटोरियम में पहुंचते ही हमें पता चला कि सारी चेयर्स बुक हो गई हैं, तो हमें पीछे खड़े रहना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, वही हुआ हमारे साथ भी। लेट आने के बाद भी हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला।